मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने बजट पेश किया है, उसके कुछ की पॉइंट्स निम्न प्रकार हैं। आज हमें जो लाभ मिलने वाला है वो निम्न प्रकार है। पिछले साल की तुलना में इस बार स्लैब सरकार ने बढ़ा दिया है। जैसे कि 3 लाख तक टैक्स नील और इस वर्ष 4 लाख तक टैक्स नील है। पिछले साल 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स है, जबकि इस वर्ष 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। पिछले साल 7 लाख से 10 लाख में 10% टैक्स है, जबकि अगले वर्ष 8 लाख से 12 लाख में 10% टैक्स है। पिछले साल 10 लाख से 12 लाख में 15% टैक्स है, जबकि अगले वर्ष 12 लाख से 16 लाख में 15% टैक्स होगा। इसी तरीके से 12 लाख से 15 लाख में 20% टैक्स है, जबकि अगले वर्ष 16 लाख से 20 लाख में 20% टैक्स होगा। पिछले वर्ष 15 लाख से ऊपर में 30% टैक्स है, जबकि इस बार 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25% टैक्स है और 30 लाख से ऊपर में 30% टैक्स है। 24 लाख से ऊपर में 30% टैक्स है। ये तो हमारा टैक्स स्लैब है जो हमको लाभ मिलने वाला है। अगर हम अब कुल बचत की बात करें तो हमको इस वर्ष या ये कह दें कि पिछले वर्ष से और अगले वर्ष में क्या लाभ मिलने वाला है इस टैक्स छूट का। सपोज दैट यदि हमारी पिछले साल हमारी 7 लाख रुपए यदि आय थी तो हमारा टैक्स नील था और अगले वर्ष भी टैक्स नील ही रहेगा 7 लाख तक। और यदि हमारी आय 9 लाख रुपए इस वर्ष है तो हमारे ऊपर 40,000 रुपये टैक्स लगेगा, जबकि अगले वर्ष हमारे ऊपर टैक्स नील रहेगा। इसी तरीके से यदि हमारी आय 12 लाख रुपए है तो हमारे ऊपर 80,000 रुपये वर्तमान में टैक्स देना होगा, जबकि अगले साल हमको टैक्स नील हो जाएगा। और यदि हमारी इस वर्ष आय 15 लाख रुपए है तो हमको 1,05,000 रुपये टैक्स देना है और अगले वर्ष हमें सिर्फ 35,000 रुपये टैक्स ही देना है। इसी तरीके से यदि हमारी आय 20 लाख रुपए है तो हमें 2,90,000 रुपये टैक्स देना है, जबकि अगले वर्ष हमें 90,000 रुपये छूट मिलेगी और सिर्फ 2 लाख रुपये ही टैक्स देना है। और यदि हमारी आय 24 लाख रुपये है तो हमको वर्तमान समय में 4,10,000 रुपये टैक्स देना है, जबकि अगले वर्ष हमको सिर्फ 3 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से 30 लाख रुपए यदि हमारी आय इस वर्ष है तो हमें 5,90,000 रुपये टैक्स देना है, जबकि अगले वर्ष हमको सिर्फ 4,80,000 रुपये टैक्स देना है। तो मित्रों, इस तरीके से हमें अच्छा खासा टैक्स में बचत मिलेगी। और सरकार का ये मानना है कि व्यक्ति की बचत ही सरकार का मानना है कि व्यक्ति की बचत ही हमारे इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को बढ़ाता है। मध्यम वर्गीय परिवार को अगर टैक्स की बचत होगी तो बट नेचुरल है कि वो अपने सेविंग्स को बढ़ाएगा और हमारे देश का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। सरकार को यदि ये देखा जाए कि कितना लॉस हो रहा है, सरकार का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू लॉस हो रही है, इनकम लॉस हो रही है इस टैक्स स्लैब में छूट देने से। लेकिन सरकार का मानना है कि यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक राहत के रूप में है और वह इस बचे हुए पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट में या सेविंग्स में लगाएगा, जिससे सरकार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वर्तमान बजट में इसके अलावा भी कई अच्छी बातें हैं जो हम लोगों को लाभप्रद हैं। नंबर 1 तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, जिसकी सीमा पहले 3 लाख रुपए थी, अब उसको 5 लाख रुपए तक KCC की लिमिट कर दी गई है। और
टैक्स रेट यह बहुत ही आवश्यक नियम है कि यह इस टैक्स स्लैब का रेट, इस छूट का रेट सिर्फ और सिर्फ न्यू रेजिम में ही मिलेगा। पुराने टैक्स रेजिम में इसका लाभ नहीं मिलेगा और इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ सैलरी एवं पेंशन कर्मी को ही मिलेगा। यदि आपकी इनकम किसी व्यवसाय से अथवा कैपिटल गेन से है तो आपको इस टैक्स कर का लाभ नहीं मिलेगा, आपके ऊपर पुराना टैक्स स्लैब ही चलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक और सरकार ने लाभ किया है कि पहले सीनियर सिटीजन को कई सभी स्रोतों से मिलाकर ब्याज यदि आपकी 50,000 रुपये था तो आपके ऊपर TDS नहीं कटता था। सरकार ने यह सीमा 1 लाख रुपए कर दी है। अब 1 लाख रुपए तक अगर आपको ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन को तो उसको कोई भी TDS उसमें नहीं कटेगा। इसी तरीके से कई चीज़ें, मोबाइल, बैटरी, इलेक्ट्रिक, या और सबसे बढ़िया जो काम किया है इस सरकार ने बजट के द्वारा, वह कैंसर दवाइयों को में काफ़ी सस्ती कर दी गई हैं और जगह जगह कैंसर के हमारे शॉप भी खोल दी जाएंगी जिन पर दवाइयाँ मिलेंगी कैंसर से संबंधित। ओवरऑल यदि हम इस साल के बजट की बात करें तो बजट में 11% का इंक्रीज हुआ है। हालांकि यह इंक्रीज थोड़ा और बढ़ना चाहिए था लेकिन फिर भी संतोषपूर्ण है। और नेशनल हेल्थ में सरकार ने 50% अधिक वृद्धि की है। सामान्य व्यक्ति और मध्यम वर्गों को ये फ़ायदा हुआ है कि पहले एक प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ता था एक प्रॉपर्टी के बाद, लेकिन अब 2 प्रॉपर्टी अगर आपके पास हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। किराए की इनकम की जहाँ तक बात है, सरकार ने पहले हमें किराए की इनकम से में यदि हमारी 20,000 रुपये प्रति माह अर्थात 2,40,000 रुपये पर ईयर की अगर हमें इनकम आ रही है किराए से तो हमको TDS कटता था। लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अब 6 लाख रुपए तक यदि हमें कहीं से किराया मिल रहा है तो हमारे ऊपर TDS नहीं कटेगा, हमें TDS नहीं काटना पड़ेगा। इसी तरीके से अपडेटेड रिटर्न, यदि हम कोई रिटर्न भूल चुके हैं या हम नहीं जमा कर पाए हैं तो उसकी समय सीमा पहले 2 साल थी, सरकार ने नए बजट में उसकी समय सीमा 4 साल कर दी है। अर्थात अब 4 साल तक अपने अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। अन्य कार्यों में अगर हम देखा जाए तो उसके अनुसार सरकार ने 10,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स मेडिकल कॉलेजों के लिए वृद्धि की है। 10,000 विद्यार्थी और जो है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे और 25-26 अगले 5 साल में यह 75,000 सीट तक बढ़ने की इसकी प्रपोज किया है। 50,000 अटल थिंकर्स क्लासें चलाई जाएंगी सेकेंडरी स्कूल में, जिनके द्वारा अन्य कार्यों में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। इसके अलावा इस साल का बजट जो है वह फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है 4.4% रखा गया है। 1 लाख कम से करोड़ अर्बन जो चैलेंजेस फंड है उनको सिटी ग्रोथ हब्स रखा गया है। बाकी FDI इंश्योरेंस में सबसे बड़ा काम किया है। FDI इंश्योरेंस में 100% जो है इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य है। कुल मिला के यह बजट बहुत संतोषपूर्ण है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। नमस्कार।